राधा कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में कलयुग में होने वाली कुछ बातों की भविष्यवाणी की थी। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, ये तो द्वापर का अंत चल रहा है, इसके बाद कलयुग आने वाला है, क्या आप हम सबको बताएंगे कलयुग में क्या क्या घटित होगा। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम पांचों भाई आज वन में घूमने जाओ और वहां पर तुम्हें जो दिखे मुझे शाम को आकर बताना। इसके बाद जब युधिष्ठिर वापस शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास आए, तब भगवान कृष्ण ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, तुमने वन में क्या देखा। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपने जो वन में देखा उसका अर्थ है आने वाले कलयुग में ऐसे लोगों का राज चलेगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, अर्थात वह लोगों का शोषण दोनों तरफ से करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे नारायण, मैंने एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं थी, परंतु वह पक्षी मरे जानवर का मांस खा रहे थे। अर्जुन की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसका अर्थ है कि जो लोग खुद को ज्ञानी बताएंगे उनका आचरण राक्षसी होगा। वह मन में यह सोचते रहेंगे कब कोई मरे और कब उसकी संपत्ति मेरे नाम हो जाए, लेकिन ऊपर से कहेंगे भगवान सबको अच्छी आयु दे, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। इसके बाद भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो ऐसी गाय देखी जो अपने ही बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका बच्चा लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में माँ की ममता के कारण बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। किसी का भी पुत्र यदि साधु बनेगा तो माताएं उनके दर्शन करेंगी, परंतु यदि स्वयं का पुत्र संन्यास लेना चाहेगा तो वह रोएंगी। इसके बाद सहदेव ने कहा, हे भगवान, मैंने तो 7 भरे कुओं के बीच में एक कुएं को खाली देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सहदेव, तुमने जो देखा उसका अर्थ है कलयुग में अगर कोई भूखा भी मरता रहेगा तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अमीर लोग अपने बच्चों की शादी में तो खूब खर्चा करेंगे, लेकिन किसी दूसरे की मदद करने के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। फिर नकुल ने कहा, माधव, मैंने देखा एक बड़ी सी चट्टान बड़े बड़े वृक्ष और चट्टानों से टकराने के बाद भी नहीं रुकी, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह रुक जाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ है कलयुग में मन इतना नीचे गिर जाएगा कि वह 70 रूपी वृक्ष से कभी नहीं भरेगा, परंतु जरा सा हरि नाम जप करने से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। इसीलिए हर समय कहते रही, राधा कृष्ण राधा कृष्ण।